हिमाचल प्रदेश का शिरोमणि और उस समय सभी पहाड़ी रियासतों का ताज, शीर्ष और अग्रणी जिला सिरमौर। जी हाँ, सिरमौर का नाम सिरमौर कैसे पड़ा? सर प्लस मयूर। सर का मतलब होता है तालाब और मयूर का मतलब होता है महल, मतलब तालाब के किनारे महल। जी हाँ, यहाँ पे पहले बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा तालाब और बहुत ही सुंदर सुंदर महल बने हुए थे, इसलिए यहाँ का नाम सिरमौर पड़ा। अन्य जनश्रुतियों के अनुसार राजा रसालू के पूर्वज का नाम सिरमौर था, उनके पुत्र का नाम भी सिरमौर था, इसलिए राज्य का नाम सिरमौर रखा गया। रियासत की राजधानी का नाम सिरमौर होने के कारण रियासत का नाम सिरमौर पड़ा। इस क्षेत्र में सिरमौरिया देवते की पूजा की जाती थी, जिसके कारण राज्य का नाम सिरमौर रखा गया। आइए जानते हैं सिरमौर रियासत के बारे में बेहद ही रोचक तथ्य। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत काल में 4 जनपद थे, औटुंबर, कुलित, कुलिंद और त्रिगर्ता। उसमें से जो कुलिंद का क्षेत्र है वो ज़्यादातर सिरमौर में पड़ता था। तो आइए जानते हैं सिरमौर रियासत के बारे में। सिरमौर रियासत का पुराना नाम सुलोकिना था और तारीख 2 रियासत सिरमौर और रंजोर सिंह की पुस्तक के अनुसार सिरमौर रियासत की स्थापना जैसलमेर के राजा रसालू ने 1139 ईस्वी में की, जिन्होंने अपनी राजधानी सिरमौरी ताल में स्थापित की। और 1934 के गेस्टियर ऑफ सिरमौर के अनुसार सुवर्ष प्रकाश ने 1195 ईस्वी में सिरमौर रियासत की स्थापना की और उन्होंने अपनी राजधानी को राजमन में उन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। और धीरे धीरे समय के अंतराल के बाद जितने भी राजा आगे आते गए वो अपनी राजधानियों को बदलते गए। जैसे कि राजमन में सुवंश प्रकाश ने राजधानी बनाई थी और राजमन से रतेश राजधानी को बदला सुमेर प्रकाश ने, और रतेश से कालसी राजधानी को स्थानांतरित किया सूरज प्रकाश ने, और कालसी से नाहन शहर यानी कि जो मुख्यालय भी है सिरमौर का, मेन सिटी ऑफ सिरमौर, और करम प्रकाश ने इसकी जो स्थापना की 1621 ईस्वी में राजधानी को नाहन स्थानांतरित किया। नाहन मतलब उसमें वहाँ के राजा शेरों को मारते थे, तो जो संत लोग उन्हें कहते थे डू नॉट किल नाहर, मतलब शेरों को मत मारो। नाहर से ही नाहन शहर का नाम लिया गया है। इसे सिटी ऑफ पॉन्ड्स और तालाबों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कृत्रिम तालाब उसमें मौजूद थे। और सुवंश प्रकाश को सिरमौर रियासत का संस्थापक माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य सिरमौर हिमाचल प्रदेश के बारे में। पुराने जिलों में से हम सभी जानते हैं 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर थे। तो उसी के साथ जिला मुख्यालय इसका नान है। जनगणना तब 188 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 79.98% 2011 में। कुल क्षेत्रफल 2825, जनसंख्या 5 लाख की तकरीबन, लिंग अनुपात 915, और जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है वो 5 है। और अगर हम पहाड़ियों और चोटियों की बात करें, यहाँ पे बेहद खूबसूरत पहाड़ी हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, चूड़धार, जिसे चूड़ चांदनी और बर्फ़ की चूड़ी जिसे कहा जाता है। 11,982 फीट हाइट, ये अप्रॉक्सीमेटली 3652 मीटर की हाइट पे है। ये गिरी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है और उसी के नाम पे 2 धारें पड़ी, गिरी आर और गिरी पार। गिरी पार में नोराधार, हरिपुर धार, सिलाई धार, टपरोली धार, जलोढ़ धार और महत्वपूर्ण चूड़ धार, और गिरी आर में सेन धार, थारटी धार और सबसे उपजाऊ कियारदा दून घाटी। जी हाँ, जहाँ भगवान परशुराम जी तपस्या करते थे, और वही महेंद्र पर्वत वो भी जिला सिरमौर में है। और गिरी पार को ट्रांस गिरी भी कहते हैं, और गिरी आर को सिस गिरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो मैंने आपको चोटी बताई, चूड़धार, जिसका मतलब चूड़ चांदनी, बर्फ की चूड़ी। तो अगर हम नदियों की बात करें, यमुनोत्री उत्तराखंड से होते हुए खोदर माजरी में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में और सिरमौर में, और बाहर निकलती है ताजेवाला हरियाणा के पास। और इसकी 2 सहायक नदियाँ जिला सिरमौर में है, टोंस नदी और गिरी मुख्य सहायक नदियाँ, साथ में बाटा नदी भी है। खुद्र माजरी में टोंस नदी यमुना में मिलती है, गिरी नदी रामपुर घाट में मिलती है, और बाटा नदी यमुना नदी में बाता मंडी में मिलती है। बाटा, जलाल,
मारकंडा और घग्गर अन्य छोटी छोटी जो है सहायक नदियाँ, टोंस नदी, गिरी नदी और बाटा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। आप देख सकते हैं यमुना का खूबसूरत नज़ारा। अगर हम मंदिरों की बात करें, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मंदिर है, ज़्यादातर यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। दोस्तों मंदिरों में अगर हम बात करें रेणुका मंदिर की, जो बिल्कुल रेणुका झील के साथ है, जिसकी कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। त्रेता युग की बात है। भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि जमदग्नि की शादी प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के साथ हुई और उसमें सहस्त्रबाहु आर्यव्रत शासक ने पूरा अहंकार और घमंड में आकर पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि उसे 1000 सहस्त्र का मतलब होता है 1000 भुजाएं वरदान के रूप में दत्तात्रेय से मिली हुई थी। तो उससे तंग आकर ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी बस गए। वे तपे के टीले आश्रम में रहते थे और घोर तपस्या भगवान विष्णु की वहाँ पे करने लगे। उन्हें पता था सहस्र भाव को सिर्फ भगवान विष्णु ही मार सकते हैं। जब उन्होंने घोर तपस्या की, विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने मन में वरदान मांगा और उनके पुत्र भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ। और उन्हें पता था कि यही एक ऐसा शख्स है जो सहस्र भाव को आगे जाके सबक सिखा सकता है। और माता रेणुका वहीं पे गिरिगंगा में पानी लाने महर्षि के लिए जाती थी। तो सहस्त्रबाहु ने एक बार उन्हें वहाँ देखा। वे सिरमौर और रेणुका के क्षेत्रों में पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन माता ने उसको जब उस बात को ऋषि से सुनाया तो ऋषि ने मना कर दिया। तो उन्होंने उल्टा सहस्त्रबाहु को घर आने का न्योता दिया। जब सहस्त्रबाहु ऋषि जी के घर आए तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कामधेनु गाय है जो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। तो उन्होंने उसे मांगने का आग्रह किया, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उन्हें मना कर दिया। इंद्र की सौगात, देवेंद्र की सौगात उन्हें मिली हुई कामधेनु बेहद ही सुंदर गाय, उसे उन्हें देने से ऋषि जमदग्नि ने मना किया। और ऐसा होने पर वो काफ़ी क्रोधित हुए और उनके बीच में भयानक युद्ध चला। और उस भयानक युद्ध में जमदग्नि ऋषि और उसके 4 पुत्र की हत्या हो गई। उसमें परशुराम जी रोज की भांति महेंद्र पर्वत में तपस्या के लिए गए हुए थे, लेकिन ये भयभीत दृश्य होकर वहाँ पे उपस्थित माता रेणुका जोर से चिल्लाई और उसकी चीख महेंद्र पर्वत तक परशुराम को सुनाई दी। और माता वहीं पे राम सरोवर में कूद पड़ी और जिस स्थान पे माता कूदी उस सरोवर में वो बाद में नदी में परिवर्तित हुआ, झील में परिवर्तित हुआ, जिसे रेणुका झील बाद में कहा गया। और चीख सुनकर महेंद्र पर्वत से परशुराम जी जब नीचे आए, उन्होंने माता से सारी कहानी सुनी और उन्होंने सहस्त्रबाहु को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे संसार को जो है उस अत्याचारी से मुक्त कराया। और उसके बाद उन्होंने माता रेणुका से जल से बाहर निकलने का आग्रह किया, लेकिन माता रेणुका ने कहा कि अब मैं जल में समाधि ले चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, साल में मैं एक बार तुमसे मिलने बाहर आऊँगी। और उसी दिन रेणुका मेला जो है वहाँ पे सिरमौर में मनाया जाता है। और वहीं बाद में रेणुका मंदिर की स्थापना वहाँ के राजाओं के द्वारा की गई। बेदी महत्वपूर्ण कहानी हमने आपको बताई। त्रिलोकपुरा मंदिर, जहाँ पे माता वैष्णो ने बचपन के अपने दिन बताए, वहाँ जहाँ पे माता बाला सुंदरी का बेदी खूबसूरत मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर, शिरगुल मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, गायत्री मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और रामकुंडी मंदिर। तो ये बेदी जगन्नाथ पुरी मंदिर की स्थापना जो है 1681 में बेदनी प्रकाश ने की थी। और अगर मेलों की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेणुका मेला हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि माता रेणुका परशुराम जी से मिलने आती है। और बेहद ही खूबसूरत मंदिर भी यहाँ पे रेणुका का है। अंतर्राष्ट्रीय ये मेला है। और त्रिलोकपुर मेला बाला सुंदरी माता की यादों में मनाया जाता है नवरात्रों में। और गांधी मेला, उसके बाद नागनोना मेला, ये छोटे छोटे मेले यहाँ पे मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो मेन मेला यही है आपका रेणुका मेला, जब माता और पुत्र का भव्य मिलन जब होता है। प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पे है, जैसे कि रानीताल नाहन, रेणुका झील, सुकेती, फौजिल पार्क, चूड़धार, नाहन किला, पोंटा साहिब, त्रिलोकपुर।
चूड़धार ये वही स्थान है जहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी जीवन पुनर्स्थापन के लिए यहाँ पे आए थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो यहीं से उन्होंने संजीवनी बूटी ली थी। काफ़ी जड़ी बूटियों से परिपूर्ण ये घाटी हमारी चूड़धार बेहद ही प्रसिद्ध। और पोंटा साहिब जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी के अहम 4 साल बिताए। अगर लोक नाट्य की हम बात करें, लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का नाट्य है और यहाँ का जो लोक नाट्य है वो स्वांग और करियाला। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ की प्रसिद्ध घाटियों की, क्यारदून घाटी यहाँ की बेहद उपजाऊ घाटी मानी जाती है और उसके साथ साथ नोहरा घाटी और शिलाई घाटी और बेहद ही खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के दक्षिण छोर में बसा ये जिला। और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है सिमलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। रेणुका वन्यजीव अभयारण्य जिसे रामसर वेटलैंड साइट में ये इसका जो है इसे दर्जा हासिल हुआ है। शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। फॉजिल पार्क सुकेती में है जीवाश्म उपवन, जहाँ पे 1972 में यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के जीवाश्म मिले थे। अगर प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रेणुका 3 किलोमीटर लंबी, 1.5 किलोमीटर चौड़ी। और उसके बाद गिरी परियोजना हाइड्रो पावर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की पहली सरकार के द्वारा बनाई गई गिरी परियोजना 60 मेगावाट 1966 में बनाई। और रेणुका परियोजना 40 मेगावाट, जिन स्टेट्स को यहाँ से जो है बेनिफिट होगा इरिगेशन और एग्रीकल्चर, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली। रेणुका परियोजना 40 मेगावाट की है और गिरी परियोजना हिमाचल सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट, ये गिरी नदी पे जिला सिरमौर में है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रेणुका झील की एक कहानी सुनाई, ये लगभग 40 किलोमीटर नाहन शहर से है और बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक झील जिसका नाम माता रेणुका के नाम पर पड़ा। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शायद ही ऐसी जानकारी आपको किसी बुक में मिल पाएगी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता और पहले मुख्यमंत्री 1952 में यशवंत सिंह परमार का जन्म बागथन सिरमौर में हुआ। 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिमालय में बहुपति प्रथा पुस्तक इन्होंने लिखी। अमर प्रकाश को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी। किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान किया गया। बौसंगाड़ तहसील की रहने वाली है। शीश और मोती महल फतेह प्रकाश ने बनाए। रानीताल बाग लिंटन मेमोरियल शमशेर प्रकाश ने बनाए। सिरमौर के राजवन में CCI सीमेंट फैक्ट्री है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। पहली हिमाचल प्रदेश की। राजगढ़ को पीच वैली यानी कि यहाँ पे आड़ू काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 1893 ईस्वी में सिरमौर का पहला बैंक नाहन नेशनल बैंक खुला, जिसे 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर कहा गया। वर्ष 1955 में बैंक ऑफ सिरमौर का विलय हिमाचल प्रदेश सरकारी बैंक में कर दिया गया। नाहन दुर्ग करम प्रकाश ने इसकी स्थापना की। जातक दुर्ग की रणजौर सिंह ने, जो कि अमर सिंह थापा के पुत्र थे। नाहन किला और लोगढ़ किला ये भी सिरमौर में है। अजवानी कुमार यहाँ से पहले IPS नाहन से CBI चीफ रहे। डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल में रहे। गवर्नर नागालैंड मणिपुर के रहे। किन्नौ संतरा की जो किस्म है, सबसे पहले यहाँ पे पेड़े लगाए गए 1958 में धौलाकुआं में। फल अनुसंधान केंद्र में भारत में सबसे पहले किन्नौ धौलाकुआं से निकला। कटासन मंदिर जगत प्रकाश और राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई। पचौता आंदोलन 1942 में हुआ। अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर नाहन में महिमा पुस्तकालय की। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय 1926 में की। हिमाचल प्रदेश का पुराना पुस्तकालय है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धौलाकुआं में, ये 2015 में। और रॉबिनगढ़ किला वीर प्रकाश मेदिनी प्रकाश के समय गुरु गोविंद सिंह जी नाहन और पोंटा साहिब आए और 1684 से 88 के बीच में यहाँ रहे। 10 पे गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना यहीं की। और 1686 में बघानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच हुआ। पोंटा साहिब का नाम इन्हीं के आभूषण पोंटा से पड़ा जब वो यमुना नदी में बह गया था।
गुरु गोविंद सिंह जी यमुना नदी में नहाने जाते थे। पोंटा आभूषण यमुना में गिरा, उसी से पोंटा साहिब का नाम पड़ा। और ये थी बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों, ये था बेहद ही खूबसूरत जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई। धन्यवाद।